हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो जो गुलाब जामुन है वो उसमें जो शुगर सिरप होता है उसमें जो प्रेजेंट है वो है उसकी वॉल्यूम का 30%। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो बताओ कितना हमें सिरप मिलेगा अगर हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है 45 गुलाब जामुन्स की है। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, और हर एक की जो शेप है वो किस शेप में है, एक सिलेंड्रिकल की शेप में है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, और उनके जो एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो उसका जो आपकी जो लेंथ है वो टोटल लेंथ जो है उनकी है 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो है आपका 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको डायग्राम से सारा ये समझ में आ जाए कि इसको हमें कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं डायग्राम को लाइव आप सबके सामने ड्रॉ करूँगा। मतलब इसमें ये पहले सिलेंड्रिकल शेप आ गई, फिर ये दो एंड आप देखिए ये हेमिस्फीयर की शेप में गुलाब जामुन है। बुक में भी गुलाब जामुन की डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक किस्म के हेमिस्फीयर की शेप में है। ठीक है, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो आपको सबको पता है। टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ आ गई आपकी। और इसका जो डायामीटर है, और डायामीटर दिया है आपका 2.8 सेंटीमीटर में। इसको डायामीटर की देखिए, ये डायामीटर ये शेप का ये जो है दिस इज़ द डायामीटर, दिस इज़ 2.8 सेंटीमीटर। ये दोनों हेमिस्फीयर दोनों सेम शेप के। अगर देखिए अगर ये डायामीटर है तो इसका हाफ कितना होगा, कि मैं इसको इस एंड पे मैं इसको हाफ करके बताता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2.8 डिवाइडेड बाई 2। तो उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1.4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अगर ये आपका रेडियस है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी आपका रेडियस ही रिप्रेजेंट करेगा, डैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज़ ऑल्सो 1.4 सेंटीमीटर। अब और ये भी फिर इसका मतलब कितना होगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं सिलेंडर का डिस्टेंस निकालना है, देखिए यहाँ पर है आपका हेमिस्फीयर, यहाँ तक, यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है सिलेंड्रिकल शेप, और इसके आगे फिर ये आ जाता है आपका हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ, हाँ ऐसे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम। अगर ये डिस्टेंस कितना है आपका 1.4, तो ये भी कितना आ जाएगा 1.4, और ये भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 1.4, ठीक है, सेंटीमीटर। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गई। बस यही समझने के लिए था इस डायग्राम में। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसके बाद डायमीटर 2.8, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 1.4। ये आगे रेडियस 1.4, अगर ये 1.4 है तो ये लेंथ भी 1.4 होगी। ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट करती है हेमिस्फीयर की, तो ये भी 1.4। अब टोटल लेंथ 5 है तो ये 1.4 निकल गया, ये 1.4 निकल गया। तो अब आपकी रिमेनिंग हाइट निकल के आ जाएगी। अगर मैं 5 में से 1.4 और 1.4 को निकाल देता हूँ तो वो मेरी जो वैल्यू निकल के आती है डैट इज़ 2.2 सेंटीमीटर। मैं भी ये सॉल्व करके भी आपको बताऊँगा। ठीक है, सिर्फ ये डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपको चीज़ समझा रहा हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। डायग्राम भी क्लियर है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज है आपकी 12.2। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो मैं रेडियस को मेंशन करता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंडर,
वो कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही हैं चीज़ें, यहाँ पे सिलेंडर और ये चीज़ ओवरलैप कर रही है, तो ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। मैं नीचे लिख लेता हूँ, ओके। और ये किसके इक्वलेंट आ जाएगा आपका 2.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपकी निकल के आ गई 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट कितना आ जाएगा, मैंने आपको ये यहाँ पर बताया। 5 में से मैं 1.4 और 1.4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, ये आ जाएगा 5 माइनस 2.8, और ये वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे, इसको सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 2.2 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 45 गुलाब जामुन का निकालूंगा। पहले 1 गुलाब जामुन का निकालूंगा, उसको फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकाल दूंगा, क्योंकि वो उसका कितना है 30%, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ओके। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। मैं इधर लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। ये चीज़ आ गई। तो अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस फॉर्मूले में जो समझने वाली है आप लोगों के लिए, वो ये चीज़ है कि यहाँ पे आर ये भी कैपिटल है, आर ये भी कैपिटल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। दोनों के आर सेम है, क्योंकि ये दोनों फिगर्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो हमें इसको स्मॉल आर, ये कैपिटल आर लेना पड़ता, या R1 और R2 लेना पड़ता। यहाँ पे दोनों आर सेम रहेंगे, ये मेक श्योर कीजिएगा, और ये कॉमन निकालने में भी हमें हेल्प करेगा। थोड़ा सा मैं इसको ओपन अप कर लेता हूँ। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 आ गया, 4 पाई आर क्यूब। अब देखिए इन दो फिगर्स में क्या क्या, इन दो फॉर्मूलेज में क्या क्या कॉमन है। एक तो पाई कॉमन है दोनों में, एक मेरा आर कॉमन है, उनको मैं बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। जब मैं बाहर निकालूंगा ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये आपके लिए। उसके बाद मैं पाई और आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर बच जाएगा मेरा h प्लस 4/3, सिंगल आर बच जाएगा, आर क्यूब था, सिंगल आर बच जाएगा ये, ओके। अब मैं इधर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7, आर मेरा आ जाएगा, रेडियस कितना है 1.4 इंटू 1.4। हाइट ऑफ सिलेंडर है कितनी निकाली थी मैंने, ये हाइट ऑफ सिलेंडर निकाली 2.2, तो ये 2.2 आ जाएगी, प्लस 4/3 एज इट इज़, और आर कितना आ गया इंटू 1.4। ये वैल्यूज़ मेरी अब निकल के आ रही है, ओके। आपकी स्क्रीन के सामने है ये। तो अब इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगा। 22/7 इंटू 4, ये 1.4 था, इसको 14/10 लिख लेता हूँ, इसको भी 14/10 लिख लेता हूँ, ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए। और यहाँ पर आ जाएगा 2.2, और अब इसको मैं फर्दर इसको सॉल्व कर लूँगा। इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ये 2.2 प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 3, ओके। इसके बाद ये कैंसिल भी कर लेता हूँ, 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार, ओके। हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। और 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार कैंसिल आउट कर लिया। फिर यहाँ पे भी 2 7 ज़ार 2 5 ज़ार, ये मैंने कैंसिल आउट कर लिया। यहाँ पर बच गया 22 इंटू 7/25, 5 इंटू 5 25। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है,
उसके बाद ये वाली 5.6 डिवाइड बाई 3, तो ये वैल्यू जो अब मैं इसको डिवाइड भी कर लूँगा, यहाँ पर इसको डिवाइड कर लूँगा तो ये आ जाएगा 2.2 प्लस ये डिवाइड करके मेरी वैल्यू निकल के आएगी 1.86, ये 2.2 है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 22 इंटू 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मेरी 154/25 और मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को वैल्यूज़ को मैं ऐड कर लूँगा, जो है मेरी 2.2 प्लस 1.86। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 आ रही है। एक्चुअली जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ रही है आपकी 4.06, तो मैं इसको अज्यूम कर लूँगा कि ये 4 के अराउंड है। ठीक है, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 को 154 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी 4 को 154 के साथ वो आएगी 616 डिवाइड बाई 25। अब मैं इसको फर्दर डिवाइड कर लूँगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो मेरी वैल्यू है, ये जो वैल्यू जो निकल के आएगी मेरी, वो निकल के आएगी मेरी 24.64। तो अगर मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू लेता, अगर मैं इधर 0.06 ले लेता जो एक्चुअल में आई थी, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा वेरी कर जाती है हमारी। मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने अप्रॉक्सीमेट ले लिया था 1.06 को, पूरा मैं एज इट इज़ ले लेता हूँ 4.06 इंटू 1.54, ये निकल के आता है मेरा 625.24। अगर ये मैं 4 नहीं लेता 4.06 लेता हूँ, डिवाइड बाय नीचे कितना आता है 25, और इसको डिवाइड करता हूँ मैं 25 के साथ, तो ये मेरी वैल्यू निकल के आती है। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये मेरी वैल्यू डिवाइड करने के बाद वैल्यू निकल के आती है 25.009। ओके, तो ये मेरी वैल्यू निकल के आती है। तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, हम अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, लेकिन स्टिल वी हैव टू सॉल्व इट एज़ पर द जो भी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। मैं इसको थोड़ा सा इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाहता क्योंकि वैल्यू सारी इधर दी हुई हैं। तो ये मैं V1 लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 25.009। ओके, तो वॉल्यूम है तो याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यूनिट्स ज़रूर लिखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके बाद अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है, अब वॉल्यूम में लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, तो वो कितना आ जाएगा 45 इंटू 25.009। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा इसके साथ, सिंपल कैलकुलेशन है। तो मेरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1125.432 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब वो क्या बोल रहा है कि एक वॉल्यूम कितना है सिरप का, शुगर सिरप का कितना वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन के अंदर, 30%। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा अब रीअरेंज कर देता हूँ पेज को। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरी 30% ऑफ ये टोटल वॉल्यूम जो आया था मेरा 1125.432। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 30% का कितना होगा 30/100 इंटू 1125.432। ओके, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, तो और मैं इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर में। ये 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3376.29। ओके, डिवाइडेड बाय 10। तो जब ये 10 होगा तो ये डेसिमल एक आगे इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 337.6 और 2। ये वैल्यू निकल के आएगी सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है, मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
तो पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, फिर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना है, 30% ऑफ द वॉल्यूम, तो 30% ऑफ द वॉल्यूम मैंने निकाल लिया और ये वैल्यू मेरी निकल के आ गई 337.62 इज़ माई फाइनल आंसर, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन में तो दीज आर आवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।